बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी अभी थोड़े दिन पहले ही इतना लगातार भ्रमण करते हुए जन जन को निहाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, यहाँ संत नगर की तरफ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करने के बाद आसपास से होते हुए श्री प्रयाग धाम पहुंच गए। अचानक थोड़े दिनों में तुरंत पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा करने वाले हैं और पहुंच भी गए, चाहे 2 दिन के लिए ही सही। न जाने आप जैसे सब कुछ सृष्टि का कण कण, सृष्टि के कण कण का राज जानते हो कि कब किस वक्त कहाँ किस गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देना है, उनकी विरहा, उनके नैनों की हृदय की प्यास को बुझाना है और साथ ही साथ संसार के जो इस वक्त हालात हैं उनको देखते हुए भी सबकी कुशल क्षेम पूछते हुए श्री गुरु महाराज जी नित्य निरंतर चलते ही रहते हैं। कितनी मैं श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन करूं, कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता मेरी जीवा से। और हम कहते हैं हमें सिमरन के लिए समय नहीं है, हमको इतना समय नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। श्री गुरु महाराज जी किसके लिए ये सब रचनाएं रचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं लगातार, न रात को न दिन को, कब आराम करते होंगे। जैसे प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई 18 तारीख को, 18/3/2021 को, तो वहाँ जाके तुरंत दर्शन खुल गए। शाम को सत्संग भी शुरू हुआ। गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए सबको कि आप सब गुरुमुख हो। सबने कहा जी स्वामी जी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। फिर दोबारा सबने कहा कि जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आप सब सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आप सब सेवा करते रहो, मिलकर भक्ति करते रहो। आप सबकी सेवा और भक्ति से हम बहुत खुश हैं। अब देखो श्री गुरु महाराज जी उनसे जोर से बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं आवाज नहीं आई। उनको जैसे कि सोए हुओं को जगा रहे, बार बार उच्चारण करके उनको अपने साथ मिला रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों को, और उनकी सेवा पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। फिर इसी तरह सत्संग हुआ, अनाउंसमेंट भी हुई। जिसने माथा नहीं टेका, माथा टेकना हो माथा टेक ले आकर। जब संगत माथा टेक रही तो प्रसाद भी बट गया, माथा भी टेक गया। गुरु महाराज जी फिर उठ खड़े हुए, तब तक नाचने वाले भजन शुरू हुए, संगत नाचने लगी। फिर टॉफियाँ लुटाई श्री गुरु महाराज जी ने, सारी संगत नाचती रही। कुछ संगत फिर भागकर बाहर आ गई, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से पुणे की तरफ कृपा फरमानी थी।
श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए बाहर की तरफ चले गए और बाहर श्री बड़ी कार में विराजमान हो गए। सारे महात्मा जन, भगत, भाइयाँ, भक्तानियाँ बाहर खड़े हो गए। आकर सारे प्रेमी विनती करते रहे, स्वामी जी जल्दी आना, जल्दी आना। कोई फूल दे रहा है श्री कार में, तो श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से फूल सबसे ले रहे हैं और गुरु महाराज जी कह भी रहे हैं कि हम जल्दी आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देते देते, सबको निहाल करते हुए पुणे की तरफ कृपा कर गए। पुणे से श्री गुरु महाराज जी फिर ललितपुर, चंदेरी होते हुए 2-3 दिन में श्री अनंतपुर भी कृपा फरमाए। कितना प्रेमियों का ध्यान रखते हैं। और वहाँ जब चंदेरी ललितपुर पहुँचे हैं तो रात को 1:30 बजे का समय था। 1:30 बजे के समय भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में ललितपुर सारस धाम में कृपा फरमाई। ललितपुर सारस धाम को बड़ी अच्छी तरह फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। श्री गुरु महाराज जी वहाँ की सजावट को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी श्री कार से उतरे और सुंदर सिंहासन पर थोड़ी देर के लिए सिंहासन पर विराजमान हुए। इतनी रात के समय अब हम विचार करें कि क्या जरूरत है उनको, क्या चाहते हैं वो हमसे। हमसे कुछ नहीं चाहते, हमारा हित चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए ही दर्शन खुले भले, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को कितनी चिंता है, कितनी दूर से पूना से चलकर फ्लाइट से वहां पहुंचे हैं, फिर वहां श्री कार द्वारा ललितपुर पहुंचे हैं, सारस धाम पहुंचे हैं। इतनी देर रात को थोड़ी देर के लिए दर्शन खुले। सबको आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया। सारस धाम के प्रेमियों को निहाल कर दिया। कब श्री गुरु महाराज जी आराम करते होंगे? 18 तारीख को प्रयाग धाम में है और 20 तारीख को ललितपुर। कहाँ प्रयाग धाम, कहाँ आनंदपुर। कब आराम किया श्री गुरु महाराज जी ने? और अपने शरीर पर, तन पर कष्ट सहन करते हुए, जो कि शरीर पहले से ही इतना सुकोमल है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो सोच भी नहीं सकते। केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों की क्या भावनाएं हैं, उनके गुरुमुखों को, हम प्रेमियों को अगर दिल करता है कि हमने ये भोग लगवाना है, तो श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाना ही लगाना है, चाहे उनको अच्छा लगे न लगे। लेकिन भाव के द्वारा समर्पित किया हुआ भोग श्री गुरु महाराज जी प्रशंसा करते हुए भोग लगाते हैं और आशीर्वाद से निहाल करते हैं। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। इतनी देर रात को थोड़ी देर दर्शन खुलने के बाद, सबको निहाल करने के बाद, सबको प्रसाद बटाने के बाद, सुबह श्री गुरु महाराज जी ने फिर श्री आरती में कृपा फरमाई। कब आराम किया श्री गुरु महाराज जी ने? फिर नाश्ते का भोग ग्रहण करने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने नाश्ते के बाद श्री कार में विराजमान होकर महरौनी आश्रम की तरफ कृपा फरमाई। वहीं पास में जो था, वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल किया। महरौनी के प्रेमियों को निहाल करते समय देते और उसके उपरांत श्री गुरु महाराज ने फिर 4 बजे वापस ललितपुर सारस धाम में कृपा फरमाई।
श्री गुरु महाराज जी ने 4 बजे के करीब वापस जो सारस धाम में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी सारस धाम में वापसी के तुरंत बाद फिर दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी ने ललितपुर सारस धाम के प्रेमियों का अपार प्रेम देखते हुए एक बार फिर सबको दर्शनों से निहाल कर दिया, सबको माला माल कर दिया। कितना सबका मान सम्मान रखते हैं। जब श्री प्रयाग धाम से श्री गुरु महाराज जी रवाना हुए थे तो जिस तरह हर मंगलवार को भक्तानियों भाइयों के लिए दर्शन खुलते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से आते आते दिन के समय भाइयों और भक्तानियों के लिए भी श्री दर्शन खोल कर वहाँ से कृपा फरमाई थी। कोई श्री गुरु महाराज जी से उनके प्रेम से वंचित ना रहे, कोई अछूता ना रहे। कितना ही एक दिन पहले, कुछ समय पहले, जैसे संतनगर जाने से संतनगर पहुंचे थे जब, तो शाम को जैसे दर्शन खुले, महात्मा लोग मत्था टेक रहे थे, तो सुखपुर अस्पताल के कई महात्मा लोगों ने भी मत्था टेका। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को फूलों का बुक्के भेंटा किया और श्री चरणों में विनती की। ये अभी 8 तारीख की बात है। संतनगर से जब आ गए थे और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी जो दर्शन खुले, तो वहीं पर संतनगर के नहीं, सुखपुर के महात्मा जन जैसे मत्था टेकने आए तो फूलों के बुक्के भेंटा किए और श्री चरणों में विनती भी की कि स्वामी जी आज ही के दिन, यानी 8 अप्रैल, आज ही के दिन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने सुखपुर में हॉस्पिटल का शुभ मुहूर्त किया था और इसी खुशी में हम आप जी के श्री चरणों में बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों निज कर कमलों को ऊपर उठाते हुए सुखपुर के सारे महात्मा जनों को खूब खूब आशीर्वाद दिया। जब माथा टेका जा रहा था तो एक महात्मा जी केक लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने केक का भोग लगाया, बार बार आशीर्वाद दिया। उसके बाद सत्संग हुआ, प्रसाद बटा। फिर जब संगत माथा टेकने लगी तो सबसे पहले एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को फूलों का हार और एक बुक्के भेंटा किया। तो महात्मा जी ने हार श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण करवाया और बुक्के श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों में काफी देर तक पकड़े रखा और उस प्रेमी को बहुत आशीर्वाद दिया। इसी तरह संगत चलती रही, माथा टेकती रही। एक भक्तानी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में श्री आनंदपुर के मंदिर का एक फ्रेम किया हुआ, एक मंदिर को एक फ्रेम के अंदर मढ़ा हुआ चित्र और एक घंटी भेंटा की। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों से वो घंटी बजाई, घंटी तो वहीं रख दी और फिर फोटो, एक वही फोटो जो भक्तानी ने भेंटा किया, उसके साथ एक वेफर्स के पैकेट का प्रसाद उस भक्तानी को दिया, खूब आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद एक प्रेमी आया जो बड़े बड़े पेचकसों से भरा हुआ एक टब लेकर आया, बड़े बड़े पेचकस। अब गुरु महाराज जी हर किसी के अंदर प्रेरणा भरते होंगे। जिस वस्तु की
सेवा श्री गुरु महाराज जी ने अपने किसी गुरुमुख प्रेमी से लेनी है तो आप इशारा कर देते हैं और प्रेमी भागे चले आते हैं। मन में प्यार लिए, उल्लास लिए, भावों से भरा मन और खुशी से भरा तन। और वस्तु तो क्या है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों की दासी है, माया और माया के समान। तो वो पेचकसों से भरा हुआ एक टब लेकर आया प्रेमी, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की महात्मा जी ने कि ये प्रेमी ये पेचकसों का भरा हुआ ये टब भेंटा करने के लाया है। ये भगत जी पेचकस बनाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी उन पे कृपा दृष्टि डालते हुए 2 पेचकस प्रसाद के रूप में अपने कर कमल लगाकर महात्मा जी द्वारा भिजवाए कि ये इनको दे दो वापस। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को खूब आशीर्वाद दिया। एक प्रेमी एक बांसुरी लेकर आया। गुरु महाराज जी ने बांसुरी को निज कर कमलों से लगाने के बाद उस प्रेमी को वापस दे दिया और आशीर्वाद दिया। संगत बहुत थोड़ी थी। आखिर में एक प्रेमी बड़ी सारी घंटी लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी ने जैसे ही निज कर कमलों से घंटी को बजाया तो सारी संगत ने जयकारे बुलाए। संगत माथा टेक ही रही थी तो नाचने वाले भजन चल रहे थे। एक बुजुर्ग भगत जी उठकर नाचने लगे। श्री गुरु महाराज जी बार बार उनकी तरफ दृष्टि डालते हुए मुस्कुरा रहे थे। कई बार शरीर से बुजुर्ग होते हैं गुरुमुख प्रेमी, लेकिन उनके अंदर जो प्रेम होता है वो अथाह होता है। और श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों का प्रेम भली भांति पहचानते हैं। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, श्री गुरु महाराज जी की नज़रों से कोई भी दूर नहीं हो सकता। जो संगत माथा टेक रही थी उनमें भी 2-3 बुजुर्ग भगत और थे। उन्होंने भी लाइनों में नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सारी संगत भी उठकर नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा करते हुए एक सेव मंगवाया और फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपनी उंगली से इशारा किया कि जो बुजुर्ग सबसे पहले नाच रहे थे ये सेब उनको देना। फिर श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों से सेब को लुटाया। श्री गुरु महाराज जी और वो जो सेब था वो सेब किसी और के हाथों में आया तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये सेब उन बुजुर्ग भगत जी के हाथों में दो। फिर जिसके हाथ में वो सेब आया था तो उस प्रेमी ने वो सेब उस बुजुर्ग भगत जी को दे दिया जिनकी ओर श्री गुरु महाराज जी इशारा कर रहे थे। अनेकों प्रेमी नाच रहे थे किंतु श्री गुरु महाराज जी विशेष कृपा उन बुजुर्ग भगत जी पर बरसा रहे थे। न जाने क्या प्रेम था भगत जी का कि इतनी उम्र के अंदर अपने भावों को लगातार अपने शरीर को नचाकर पेश कर रहे थे। इसी तरह जब श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ जाने लगे तो सिंहासन के पीछे कुछ महात्मा जन और भगत लोग खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें नाचने के लिए इशारा किया तो उन सब ने भी नाचना शुरू कर दिया। गुरु महाराज जी की जाने कब क्या मौज होती है ये तो वही जानते हैं, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो कभी हमें नचाकर माला माल करते हैं, हमारे कष्टों को टाल देते हैं, कभी हमसे बात करके हमें खुशहाल करते हैं। लेकिन जो भी है जैसे भी है हम अपने श्री गुरु महाराज जी के हैं और श्री गुरु महाराज जी केवल और केवल हमारे हैं। यही हमारे हार्दिक मन की पुकार है
और अपने सतगुरु से सदा सदा यही गुहार है, ये मनोकामना हमारी पूर्ण करते रहें श्री गुरु महाराज जी, और हमारा लोक परलोक संवरता रहे। बोलो जयकारा, बोलो गुरु जी की जय।